बढ़िया हो। चलो आज देखते हैं छत्तीसगढ़ के भूगोल में नया टॉपिक हमारा वन। ठीक, वन के बारे में पढ़ेंगे कि छत्तीसगढ़ में क्षेत्रफल के आधार पर कितने परसेंट में है और क्षेत्रफल के आधार पर कितना प्रतिशत में वन फैला हुआ है। क्लियर है यहाँ तक। और छत्तीसगढ़ में वनों की स्थिति के आधार पर उसका वर्गीकरण भी करेंगे, प्रशासनिक आधार पर भी वर्गीकरण करेंगे, ठीक है, और प्रजातीय बहुलता के आधार पर भी देख लेंगे और भौगोलिक स्थिति के आधार पर भी उसका वर्गीकरण करेंगे। और देखेंगे साथ साथ कि हमारा छत्तीसगढ़ है जो है वह वनों की स्थिति के आधार पर कौन से नंबर का राज्य है। ठीक, साथ साथ ये भी देखेंगे कि भारत की स्थिति के आधार पर छत्तीसगढ़ में कितना प्रतिशत वन पाया जाता है। क्लियर है यहाँ तक। चलो तो चालू करते हैं। आज देखते हैं आप कौन सा वन। आज का हमारा टॉपिक क्या है, वन। ठीक, इसमें देखते हैं क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ में कितना प्रतिशत भाग में वन फैला हुआ है, छत्तीसगढ़ भाग में कितना प्रतिशत वन में है यहाँ पे। ठीक है, किसके आधार पर, तो क्षेत्रफल के आधार पर देख लेते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर, ठीक है, किसके आधार पर, तो क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ में वन है 59,820 वर्ग किलोमीटर। कितना है, तो 59,820 वर्ग किलोमीटर। कितना है तो जी 59,820 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है कौन सा, कौन, वन। छत्तीसगढ़ में वन कितने एरिया फैला हुआ है, तो 59,820 वर्ग किलोमीटर में वन फैला हुआ है, छत्तीसगढ़ में विद्यमान है। क्लियर है यहाँ तक। अब इसी में देखते हैं प्रतिशत के आधार पर, किसके आधार पर, तो प्रतिशत के आधार पर देख लेते हैं। किसके आधार पर जी, प्रतिशत के आधार पर। ठीक, प्रतिशत के आधार पर है ये 44.25%। कितना परसेंट है, तो 44.25% में टोटल क्या है, वन है। क्या है, तो यहाँ वन पाया जाता है। क्लियर है यहाँ तक। इसमें आगे देखेंगे क्षेत्रफल के आधार पर, ये हमारा नवीनतम डाटा है, अभी अपडेट आया हुआ डाटा है। तो 59,820 किलोमीटर वर्ग जो है ये अभी जो डाटा आया है नवीनतम है, उसी के आधार पर। ठीक है, प्रीवियस इसका डाटा था 59,792 वर्ग किलोमीटर। कितना है, तो 59,792 वर्ग किलोमीटर, ये प्रीवियस ईयर का इसका डाटा है। ठीक है, पुराना डाटा क्या है, तो 59,792 वर्ग किलोमीटर। क्लियर है यहाँ तक। अब इसी तरह इसका परसेंट भी देख लेते हैं। तो इसका परसेंट हो जाएगा 44.2%। कितना, तो 44.2%, 44.2%। ये भी इसका प्रीवियस इसका डाटा है। हमको दोनों डाटा साथ में पढ़ना है, ठीक है, याद रखना है। और जो वन है वह हर साल अपडेट होकर आता रहता है, तो इसमें उतना इंक्लूड नहीं रहना है अपने आप को। ठीक है, चलो इसी में आगे देखते हैं। अब क्षेत्रफल के आधार पर देख लिए हमने कि 59,820 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है हमारा वन छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और प्रतिशत के हिसाब से देख ले तो 44.25% में टोटल छत्तीसगढ़ के 44.25% में क्या है, तो वन है। क्या है, तो जी वन है। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है वह कौन सा क्रम का राज्य है। कौन से क्रम का राज्य है, किसके आधार पर, तो वनों की स्थिति के आधार पर। किसके आधार पर, तो जी वनों की स्थिति के आधार पर हमारा छत्तीसगढ़ कौन से क्रम का राज्य है, वन की स्थिति के आधार पर। ठीक है, वनों की स्थिति के आधार पर, वन की स्थिति के आधार पर राज्य कौन से नंबर का हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है। तो यह है हमारा छत्तीसगढ़ जो है 4th नंबर का राज्य है। कौन से नंबर का राज्य है, 4th नंबर का राज्य है, मतलब चौथा नंबर का राज्य वनों की स्थिति के आधार पर। ठीक है, इसके आधार पर, तो जी वनों की स्थिति के आधार पर है हमारा छत्तीसगढ़ चौथे नंबर का लार्जेस्ट राज्य है। ठीक है, तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा, जहां पे ज्यादा वन पाया जाता है, अधिक मात्रा में वन मिलता है, वहां पे वो है एमपी। ठीक है, कौन है, तो एमपी। तो प्रथम राज्य कौन सा हो गया, एमपी प्रथम राज्य। प्रथम राज्य कौन है, तो एमपी है। कौन है जी, एमपी। मध्य प्रदेश कौन है, तो मध्य प्रदेश है। कौन है, तो मध्य प्रदेश। अब इसी में देख लेते छत्तीसगढ़ हमारा 4th नंबर पे, प्रथम राज्य एमपी है। ठीक है, प्रथम राज्य कौन सा है, एमपी है। और 4th नंबर पर कौन है, छत्तीसगढ़। तो सेकंड और थर्ड नंबर को भी देख लेते हैं साथ साथ, कौन कौन सा है, तो एमपी पहला हो गया। ठीक, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद महाराष्ट्र, और साथ साथ में आ जाएगा थर्ड नंबर पर उड़ीसा, और 4th नंबर पर कौन है, तो हमारा छत्तीसगढ़। ठीक है, यहां तक मिल गया। पहले नंबर पर है एमपी, दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर उड़ीसा, चौथे नंबर पर कौन है, तो छत्तीसगढ़। कौन है, तो जी छत्तीसगढ़। ये है अभी अपडेट डाटा के हिसाब से है। ठीक है, अपडेट डाटा के हिसाब से हमने ये भी देख लिया, एरिया देख लिया, छत्तीसगढ़ में कितने एरिया में वन फैला हुआ है उसका परसेंट भी देख लिए।
ठीक, और कौन से नंबर का राज्य है छत्तीसगढ़ में वनों की स्थिति के आधार पर, ये भी देख लिए। अब इसी के साथ साथ देखते हैं हम वन आवरण, क्या देखेंगे अब इसमें, वन आवरण के क्षेत्रफल के आधार पर कितना परसेंट यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है, उसका क्षेत्रफल भी देख लेते हैं साथ साथ, ठीक है। तो क्या देख लेते हैं इसमें, वन आवरण, वन आवरण के आधार पर देख लेते हैं छत्तीसगढ़ कौन से क्रम का राज्य है। तो वन आवरण की स्थिति के आधार पर, वन आवरण की स्थिति के आधार पर जो हमारा छत्तीसगढ़ है वह थर्ड नंबर का राज्य, कौन से नंबर का है, तो थर्ड नंबर का, मतलब तीसरा नंबर का राज्य है। कौन से नंबर का राज्य है, तो जी तीसरा नंबर का राज्य है वन आवरण की स्थिति के अनुसार, ठीक है, वन आवरण की स्थिति के अनुसार थर्ड नंबर का राज्य वन आवरण की इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फॉरेस्ट कवर, ठीक है, फॉरेस्ट कवर की स्थिति के आधार पर थर्ड नंबर का राज्य है। कौन से नंबर का राज्य है, तो थर्ड नंबर का राज्य हमारा छत्तीसगढ़। अब ये थर्ड नंबर का है तो प्रथम राज्य कौन होगा, ये भी देख लेते हैं साथ साथ, ठीक है। तो यहाँ पे प्रथम राज्य हो गया, प्रथम राज्य कौन है, तो ये है एमपी, कौन है जी, एमपी। मध्य प्रदेश कौन है, तो मध्य प्रदेश, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देख लिया, प्रथम राज्य भी देख लिए और थर्ड नंबर का राज्य हमारा छत्तीसगढ़ है। तो सेकंड राज्य के बारे में पता चल लेते हैं कौन है, वहां भी देख लेते हैं साथ साथ इसमें, ठीक है। तो ये है हमारा पहला राज्य कौन है, एमपी है। दूसरा आ जाएगा कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, कौन सा हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। और थर्ड नंबर पर कौन है जी, तो है हमारा एमपी, सॉरी छत्तीसगढ़ है, हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है। यहां तक क्लियर है, ठीक है। आगे देखें, ये हो किसकी स्थिति पे, ये वन आवरण की स्थिति के आधार पर छत्तीसगढ़ हमारा थर्ड नंबर का राज्य है, ठीक। अब इसी में आगे देखते हैं हम कि भारत में कितने प्रतिशत में वन पाया जाता है और टोटल छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत वन पाया जाता है, मतलब कि भारत की स्थिति के आधार पर छत्तीसगढ़ में वन कितना परसेंट में पाया जाता है। भारत में मतलब 100% हो गया इंडिया मिला के, ठीक है। तो उसमें छत्तीसगढ़ राज्य में कितने परसेंट में वन पाया जाता है, हमको ये देखना है। क्लियर है यहां तक, तो देखते हैं भारत की स्थिति के आधार पर राज्य में कुल वन, ठीक, भारत की स्थिति के आधार पर राज्य में वन, मतलब का राज्य में कितने परसेंट वन पाया जाता है। तो यहाँ पाया जाता है 12.26% वन भाग में क्या पाया जाता है, टोटल छत्तीसगढ़ में वन पाया जाता है भारत की स्थिति के आधार पर, ठीक है। भारत की स्थिति के आधार पर छत्तीसगढ़ में कितना पाया जाता है, तो 12.26% क्या पाया जाएगा, यहाँ पे वन पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा जी, वन पाया जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है, सबको क्लियर है यहां तक। अब इसी में देखते हैं आगे कि छत्तीसगढ़ में क्षेत्रफल के हिसाब से और प्रतिशत के हिसाब से कौन से जिले में ज्यादा वन पाया जाता है और सबसे जिले में कौन से जिले में न्यूनतम वन पाया जाता है, ठीक है। तो अब इसी में देखते हैं सर्वाधिक, क्या देख लेते हैं इसी में, सर्वाधिक वन, सर्वाधिक देख लेते हैं इसकी स्थिति में। तो हाँ, ये हो जाएगा क्षेत्रफल के आधार पर साथ साथ प्रतिशत के हिसाब से। तो ये पाया जाता है सर्वाधिक बीजापुर में। कहाँ पाया जाता है, बीजापुर जिले में। कौन से जिले में पाया जाएगा, तो बीजापुर जिला में पाया जाता है। कौन से जिले में है जी, बीजापुर में है। क्लियर है यहां तक, क्लियर है। सर्वाधिक वन कहाँ पाया जाएगा, तो बीजापुर में। कहाँ, बीजापुर में। ये होगी सर्वाधिक की बात। अब देखते हैं न्यूनतम, न्यूनतम किसके आधार पर, तो क्षेत्रफल के आधार पर, साथ साथ हम प्रतिशत के आधार पर भी देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में न्यूनतम वन वाला कौन सा जिला है जहां पे न्यूनतम वन पाया जाता है। तो ये बताओ जी, कौन सा जिला हो जाएगा, ये हो जाएगा बेमेतरा। कौन सा जिला हो जाएगा, बेमेतरा। कौन सा जिला हो जाएगा, बेमेतरा। इसका पिछला था, इसका पिछला है कौन सा, तो दुर्ग है। पिछले में कौन सा लिया था, दुर्ग। अभी जो अपडेट होके आया है वह है बेमेतरा। क्लियर है यहां तक। अभी जो अपडेट होके आया है कि बेमेतरा जिला में न्यूनतम वन पाया जाता है, मतलब नहीं के पद पर पाया जाता है। क्लियर है यहां तक, क्लियर है सबको, ठीक। मैंने सभी डाटा बता दिए। अब देखते हैं वनों का वर्गीकरण करेंगे अभी, ठीक है। किसके आधार पर देखेंगे, तो प्रशासनिक आधार पर हो जाएगा वनों का वर्गीकरण। पहले इसको 3 भागों में बांटेंगे, प्रशासनिक आधार पर, फिर
फिर प्रजाति बहुलता के आधार पर, उसके बाद भौगोलिक स्थिति के आधार पर, उसके बाद सभी का पर्टिकुलर अलग से भाग रहेगा, कौन कितने प्रकार है वो भी देख लेंगे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, तो यहाँ एक बार देख लेते हैं। सर्वाधिक क्षेत्र में कौन से है तो बीजापुर, और न्यूनतम में कौन सा जिला है तो बेमेतरा। हमारा कौन सा जिला जी? बेमेतरा। ये सुनो है कि बेमेतरा जिला में वन पाया जाता है करके, नहीं ना? चलो इतना नोट करो पहले। चलो अब आगे देखते हैं, इसी में वनों का वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? वनों का वर्गीकरण। वनों का क्या करते हैं जी? वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, वनों का वर्गीकरण। तो वनों का वर्गीकरण मतलब कितने भाग में बांट सकते हैं? चलो बांट देखते हैं, कितने भाग में बांटेंगे? पहले इसको 3 भाग में। पहले इसको कितने भाग में बांटेंगे? 3 भाग में। क्लियर है? पहला हो जाएगा प्रशासनिक आधार पर। किसके आधार पर तो? प्रशासनिक आधार पर। प्रशासनिक आधार पर वनों का क्या करते हैं? वर्गीकरण करते हैं। उसके बाद आएंगे फिर प्रजातीय बहुलता के आधार पर। किसके आधार पर जी? प्रजातीय बहुलता के आधार पर। ठीक, उसके बाद आएंगे हम प्राकृतिक या भौगोलिक स्थिति के आधार पर वनों का क्या करते हैं? वर्गीकरण। ठीक है, तो वनों का वर्गीकरण किए, पहले 3 भाग में बांटे। किसके आधार पर तो? प्रशासनिक आधार पर, फिर प्रजातीय बहुलता के आधार पर, उसके बाद फिर प्राकृतिक भौगोलिक स्थिति के आधार पर। क्लियर है? अब इसी में करते हैं हम प्रशासनिक के आधार पर, फिर इसको 3 भाग में बांटेंगे। कितने भाग में तो जी? 3 भाग में फिर से इसको बांटेंगे। क्लियर है? यह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होगा? यहाँ 3 प्रकार का इसका। ठीक है, किसका तो? प्रशासनिक आधार पर। पहला हो जाएगा आरक्षित वन। कौन सा हो जाएगा? आरक्षित वन। कौन सा जी? आरक्षित वन। ठीक है, पहला कौन सा हो जाएगा? आरक्षित वन। उसी बाद हम देखते हैं इसी में संरक्षित वन। कौन सा वन देखेंगे? संरक्षित वन। ठीक, आरक्षित वन, संरक्षित वन। अब इसी में आगे है एक अवर्गीकृत वन। कौन सा? अवर्गीकृत वन। मतलब न तो आरक्षित रखा है इसको, न तो संरक्षित की श्रेणी में रखा है। क्लियर है यहां तक? आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन, ये किसके आधार पर है तो? प्रशासनिक आधार पर। किसके आधार पर तो? प्रशासनिक आधार पर है। क्लियर है? इसी में देखते हैं आरक्षित वन क्या है। तो आरक्षित वन वह वन है जहां पे किसी प्रकार का मानवीय क्रियाकलाप नहीं किया जाता है, या फिर पूरी तरह वहां से क्या होता है? प्रतिबंध होता है। जहां पे मानवीय क्रियाकलाप पूरी तरह से प्रतिबंधित हो, वो क्या है? हमारा आरक्षित वन है। क्या है? आरक्षित वन है। क्लियर है यहां तक? अब आते हैं संरक्षित वन। कौन से वन में तो? संरक्षित वन। संरक्षित वन वह वन है जहां पे मानवीय क्रियाकलाप कुछ अंशों तक किया जाता है। क्लियर है? जैसे कुछ अंशों तक क्या? लकड़ी काटना वहां से। ठीक है, तो कुछ अंशों तक मानवीय क्रियाकलाप किया जाता है, वहां पे क्या है? संरक्षित वन है। अब आते हैं अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन वहां के क्या है तो? पूरी तरह से मानवीय क्रियाकलाप यहाँ पे किया जाता है, प्रतिबंधित नहीं है। ठीक है, ये हो गई आरक्षित वन, संरक्षित और अवर्गीकृत वन। क्लियर है यहां तक? आरक्षित वन है हमारा जहां पे मानवीय क्रियाकलाप क्या है? पूरी तरह प्रतिबंधित है, पूरी तरह से क्या है? प्रतिबंधित है, बंद है वहां पे। क्लियर है? और संरक्षित वन है जहां पे मानवीय क्रियाकलाप कुछ अंशों तक किया जाता है। और अवर्गीकृत वन है हमारा जहां पे मानवीय क्रियाकलाप के लिए पूरी तरह से छूट है, पूरी तरह मानवीय क्रियाकलाप किया जाता है। ये हमारा कौन सा हो गया? अवर्गीकृत वन। अब देखते हैं इसको क्षेत्रफल के आधार पर कि आरक्षित वन कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, संरक्षित वन कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, और अवर्गीकृत वन भी कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है। साथ साथ इसका प्रचंड में देख लेंगे, और साथ साथ हम ये भी देख लेंगे कौन कौन से जिले हैं, जिले को आरक्षित वन घोषित किया गया है, कौन से जिले को संरक्षित वन में रखा गया है, और कौन से जिले को अवर्गीकृत वन में रखा गया है। सर्वाधिक कौन से जिले में है, न्यूनतम कौन से जिले में है। क्लियर है यहां तक? चलो देखते हैं तो पहले क्षेत्रफल के आधार पर। किसके आधार पर तो जी? क्षेत्रफल के आधार पर। इसके आधार पर देख रहे हैं हम, क्षेत्रफल के आधार पर। तो क्षेत्रफल के आधार पर हम पहले देखते हैं आरक्षित वन। आरक्षित वन कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो यहाँ फैला हुआ है 25,910 वर्ग किलोमीटर। कितना फैला हुआ है तो?
25,910 वर्ग किलोमीटर एरिया में आरक्षित वन का फैलाव है या फैला हुआ है। कौन से वन? तो आरक्षित वन। कौन से वन? तो जी आरक्षित वन। क्लियर है। अब आते हैं संरक्षित वन। तो संरक्षित वन फैला हुआ है 24,036 वर्ग किलोमीटर में। कितने? तो 24,036 वर्ग किलोमीटर में संरक्षित वन का एरिया है। क्लियर है। यहां तक फैला हुआ है कौन सा वन? तो संरक्षित वन को रखा गया है। क्लियर है। अब आते हैं अवर्गीकृत वन। तो अवर्गीकृत वन फैला हुआ है 98,74 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कौन सा? तो अवर्गीकृत वन को रखा गया है। क्लियर है। आरक्षित वन में कितने एरिया रखा गया है? तो 25,910 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है। संरक्षित में 24,036 वर्ग किलोमीटर है और अवर्गीकृत में कितने? तो 98,74 वर्ग किलोमीटर में रखा हुआ है। क्लियर है। अब देखते हैं इसको प्रतिशत के हिसाब से। किसके हिसाब से? तो परसेंट के हिसाब से। कितना परसेंट छत्तीसगढ़ में आरक्षित वन को रखा गया है, संरक्षित वन को कितना परसेंट है और अवर्गीकृत कितना परसेंट है? तो आरक्षित वन का प्रतिशत है 43.31%। कितने है? तो जी 43.31%। कितना है? तो जी 43.31% में आरक्षित वन है। अब संरक्षित वन का भी परसेंट देख लेते हैं। तो इसका है 40.18%। कितना है? तो जी 40.18% में कौन है? तो हमारा संरक्षित वन है। कौन है? तो संरक्षित वन है प्रतिशत के आधार पर। अब उसी तरह देखते हैं अवर्गीकृत वन है हमारा 16.61%। कितना है? तो 16.61% में कौन है? तो हमारा अवर्गीकृत वन है। क्लियर है। अब देखते हैं सर्वाधिक जिला, उसके बाद फिर देखिए न्यूनतम जिला भी देख लेंगे साथ साथ। ठीक है। सर्वाधिक देख लेते हैं कौन से जिले में यहाँ आरक्षित वन फैला हुआ है। सर्वाधिक जिला में देख लेते हैं। सर्वाधिक क्या देख लेते हैं? जिला है। ठीक है। तो सर्वाधिक जिला है हमारा कौन सा आरक्षित वन के लिए? है दंतेवाड़ा। कौन सा जिला है? तो जी दंतेवाड़ा। कौन सा जिला है? तो दंतेवाड़ा। अब इसी में देख लेते हैं न्यूनतम। न्यूनतम कौन सा जिला है? न्यूनतम कौन सा जिला है? तो जी जब सर्वाधिक में कौन सा हमारा दंतेवाड़ा है, तो न्यूनतम में कौन सा हो जाएगा? कोरबा। कौन सा जिला है? कोरबा जिला। कौन सा जिला है? कोरबा जिला है। क्लियर है। न्यूनतम में कौन सा है? तो कोरबा है। अब संरक्षित में देख लेते हैं। तो संरक्षित में है सर्वाधिक जिला के हिसाब से, संरक्षित में कौन सा है? तो सरगुजा है। कौन सा है? तो सरगुजा। सर्वाधिक जिला के हिसाब से कौन सा है? तो सरगुजा है। कौन सा जिला है? सरगुजा जिला है। और न्यूनतम में आ जाएगा जांजगीर चांपा। कौन सा आ जाएगा? जांजगीर चांपा। कौन सा जिला? जांजगीर चांपा। अब आते हैं अवर्गीकृत वन में कौन सा जिला है जहां पे अवर्गीकृत वन क्या है? अधिकतम है, सर्वाधिक है। तो ये है दंतेवाड़ा। कौन सा जिला है? तो दंतेवाड़ा जिला क्या है? सर्वाधिक वन पाया जाता है, अवर्गीकृत वन पाया जाता है। और न्यूनतम में देखिए तो धमतरी है। कौन सा जिला है? तो जी धमतरी जिला है। कौन सा जिला है? धमतरी जिला है। क्लियर है। देखो एक बार पहले देखते हैं हम आरक्षित वन। आरक्षित वन का देख लेते हैं क्षेत्रफल कितने क्षेत्र में फैला हुआ है। तो 25,910 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। परसेंट की स्थिति के आधार पर है तो 43.31% है। और सर्वाधिक कौन सा जिला है? तो दंतेवाड़ा। और न्यूनतम कौन सा? तो कोरबा। क्लियर है यहां तक। अब आते हैं कौन सा? संरक्षित वन। संरक्षित वन का क्षेत्रफल है 24,036% के हिसाब से पूछे तो 40.18% है। और सर्वाधिक कौन सा जिला में है? तो सरगुजा। और न्यूनतम है तो जांजगीर चांपा। अब आते हैं अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन है 9874। कितना है? 9874 वर्ग किलोमीटर के एरिया फैला हुआ है। और इसका परसेंट है तो 16.61% है। कौन से जिले में सर्वाधिक है? तो दंतेवाड़ा में। और न्यूनतम कहाँ है? तो धमतरी में। न्यूनतम कहाँ है? तो धमतरी में। ये हो गई हमारी प्रशासनिक आधार पर। किसके आधार पर है? तो प्रशासनिक आधार पर। क्लियर है। ठीक। अब इसको याद कैसे रखना? देखो सबसे पहले आरक्षित पकड़ना है 43। ठीक है। क्या पकड़ना है? आरक्षित पकड़ना है 43। इसमें 3 माइनस कर देना। कितना? 3 माइनस की कितना हो गया? 40। कितना हो गया? 40। कितना हो गया जी? 40। ठीक है। अब 40 में इसमें कितने का माइनस करना है? फिर 24 माइनस कर देंगे कितना बन जाएगा? 16 बन जाएगा। क्लियर है। वैसे ही उसको याद रखना। ठीक है। तो 40 का आधा कर देना कितना? 20। और 20 में 4 कम कर देना फिर जी। ठीक। क्या कर देना? 4 फिर कम कर देना। क्लियर है। चलो चलो यहां तक क्लियर है। सबको याद हो गया। ये बताओ वनों की स्थिति के आधार पर छत्तीसगढ़ कौन सा क्रम का राज्य है? तो क्षेत्रफल के आधार पर। क्लियर है। पहला राज्य। चलो
आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीत वन। आरक्षित वन का परसेंट कितना है तो 43 और संरक्षित का 40 और अवर्गीत का 9। ठीक है, और साथ साथ इसका एरिया पूछ दिया तो इसका आरक्षित का तो कितना है तो जी 25,910 वर्ग किलोमीटर है, और संरक्षित कितना है तो 24,036 वर्ग किलोमीटर है। साथ साथ अवर्गीत हो जाएगा तो कितना है तो 98,74 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, इसका जिला भी पूछ दिया तो याद रहेगा सबको। दो में दंतेवाड़ा है, कौन कौन सा है तो आरक्षित में और अवर्गीत में। सर्वाधिक में कौन सा है दंतेवाड़ा है। ठीक है, बीच में कौन सा आ जाएगा ऊपर संभाग सरगुजा। यहाँ तक क्लियर है। फिर कौन सा आ जाएगा कोरबा, जांजगीर चांपा, फिर धमताई। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको देखते हैं हम प्रजातीय बहुलता के आधार पर क्या करते हैं, वनों का क्या करते हैं, फिर वर्गीकरण कर लेते हैं। किसके आधार पर, प्रजातीय बहुलता के आधार पर। किसके आधार पर जी, प्रजातीय बहुलता के आधार पर देख लेते हैं छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी प्रजातीय बहुलता के आधार पर क्या है, कितने मात्रा में पाया जाता है वन के आधार पर। ठीक, प्रजातीय बहुलता के आधार पर देख लेते हैं पहले, उसके बाद देखेंगे हम भौगोलिक स्थिति के आधार पर या प्रकृति के आधार पर। ठीक, तो इसको बांटा गया है 3 भागों में। कितने भागों में है तो 3 भागों में बांटा गया है प्रजातीय बहुलता के आधार पर। ठीक है, कितने प्रकार में बांटा गया है, 3 प्रकार में। कितने प्रकार में जी, 3 प्रकार में इसको रखा गया है। क्लियर है, कौन सा तो प्रजातीय बहुलता के आधार पर। तो पहला आ जाएगा हमारा कौन सा वन, मिश्रित वन हो जाएगा। कौन सा वन हो जाएगा, मिश्रित वन। कौन सा वन तो जी मिश्रित वन। कौन सा वन, मिश्रित वन। मिश्रित वन के बाद कौन सा जाएगा, साल। उसके बाद फिर सगौन वन हो जाएगा, साल वन। कौन सा वन, साल वन। और उसके बाद आ जाएगा कौन सा वन तो सागौन वन। कौन सा वन जी, सागौन वन। ठीक, सागौन वन। ये किसके आधार पर है तो प्रजातीय बहुलता के आधार पर 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से, मिश्रित वन है, साल वन है और सगौन वन है। मिश्रित वन है, साल वन है और सगौन वन है। ठीक है, अब इसका हम देख लेते हैं क्या चीज, क्षेत्रफल देख लेते हैं कितने क्षेत्रफल में यहाँ फैला हुआ है। मिश्रित वन को रखा गया है, इसका तो मिश्रित वन का क्या देखते हैं हम, क्षेत्रफल देख लेते हैं। ठीक है, कितने क्षेत्रफल में रखा है, एरिया में रखा हुआ है। तो इसको रखा हुआ है 29,943 वर्ग किलोमीटर में। कितना है तो 29,943 वर्ग किलोमीटर। कितना है तो जी 29,943 वर्ग किलोमीटर में हमारा मिश्रित वन फैला हुआ है। फैला हुआ है कौन सा वन तो मिश्रित वन। कौन सा वन तो जी मिश्रित वन। उसी तरह से देखते हैं हम, साल वन है हमारा 24,244 वर्ग किलोमीटर। कितना है तो जी 24,244 वर्ग किलोमीटर में हमारा साल वन को रखा गया, साल वन पाया जाता है। अब आते हैं सगौन वन। कौन से वन में तो सगौन वन। सगौन वन के एरिया है 5663 वर्ग किलोमीटर। कितना है जी 5663 वर्ग किलोमीटर एरिया में रखा है। कितना तो 5663 वर्ग किलोमीटर एरिया में रखा हुआ है। ये चेंज भी हो सकता है डाटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आगे देखते हैं, अब देखते हैं प्रतिशत के हिसाब से कितने प्रतिशत में इसको रखा गया है या पाया जाता है हमारा मिश्रित वन। कितने परसेंट में पाया जाता है हमारा मिश्रित वन, तो ये पाया जाता है 50.05% में। कितना 50.05% में हमारा क्या पाया जाता है मिश्रित वन पाया जाता है। साल वन पाया जाता है हमारा 40.53% में हमारा साल वन पाया जाता है। 40.53% में हमारा साल वन पाया जाता है। और पाया जाता है हमारा सौगौन वन है 9.42% में क्या पाया जाता है सौगौन वन पाया जाता है। क्या पाया जाता है सौगौन वन पाया जाता है। क्लियर है यहाँ तक। अब इसी में देखते हैं कुछ नया डाटा आया है, बताया था मैं, ठीक है। तो नया डाटा के हिसाब से है यहाँ परसेंट देखे तो इसका कम हो जाएगा। पुराना डाटा क्या आया था इसका, ये नया डाटा है अभी जो आया अपडेट होके। पुराना डाटा है इसका 43.5%। कितना है तो 43.5%, मतलब कि यहाँ पे तो इसका क्षेत्रफल बढ़ा हुआ है। इसका क्षेत्रफल बढ़ा हुआ है किसका तो जी मिश्रित वन का क्षेत्रफल बढ़ा हुआ है। जिसके हिसाब से उसका क्या है परसेंट भी बढ़ा हुआ। पुराना हिसाब से देखा तो कितना है 43.5% है। 43.5% क्या है इसका फ्री डाटा है, पिछला डाटा है। पिछला डाटा है इसका कितना है तो 43.5% में, ठीक है। नया डाटा कौन सा तो 50.05%। नया डाटा कौन सा तो 50.05% में है, ठीक। आप देखते हैं ये हो गया हमारे प्रजाति बहुलता के आधार पर वनों को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा, मिश्रित वन, साल वन और सगौन वन। मिश्रित वन का एरिया है क्षेत्रफल है
29,943 वर्ग किलोमीटर है। साल वन का एरिया है, क्षेत्रफल है 24,244 वर्ग किलोमीटर है। और सेकंड वन का एरिया है 5663 वर्ग किलोमीटर। कितना? तो 5663 वर्ग किलोमीटर। अब देखते हैं इसी में परसेंट देख लेते हैं। 50.05% कितना? तो मिश्रित का है। साल का है 40.53% और सेकंड का है 9.42%, जिसमें से मिश्रित वन का पिछले ये डाटा कितना है? तो 43.5%। कितना है तो जी? 43.5%। ये कितना? तो मिश्रित वन का है। अब देखते हैं इसी में आगे हम भौगोलिक और प्रकृति के आधार पर देख लेते हैं, या फिर इसको, ठीक है, किसके आधार पर? तो भौगोलिक स्थिति के आधार पर या फिर प्राकृतिक स्थिति के आधार पर देख लेते हैं। भौगोलिक, जैसे कि क्या बोलेंगे? प्राकृतिक आधार पर, ठीक, भौगोलिक या फिर प्राकृतिक आधार पर वनों को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? भौगोलिक और प्राकृतिक आधार पर तो दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, कितने भागों में बांटा गया है जी? दो भागों। किसके आधार पर? तो भौगोलिक आधार पर या फिर प्रकृति के आधार पर। ठीक है, पहला हमारा उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। क्या बोलेंगे इसको? उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। उसी तरह हमारा दूसरा हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र, तो ये क्या हो जाएगा? शुष्क, शुष्क पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती वन। क्लियर है? भौगोलिक स्थिति के आधार पर या प्रकृति के आधार पर हम इसको दो भागों में बांटे हैं। कौन कौन सा? उष्ण कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन और उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। क्लियर है? अब देखते हैं इसका प्रतिशत कितने परसेंट में फैला हुआ है। कौन सा? तो हमारा आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। आर्द्र और कौन सा? शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, कितने क्षेत्रफल में? 75 में पाया जाता है। तो ये यहाँ है 47.69% में क्या है? क्या है? तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है। ठीक है, क्षेत्रफल में परसेंट में देखते हैं ना, परसेंट में इसको याद रखते हैं। ठीक, कितने परसेंट पाया जाता है? तो 47.69% में पाया जाता है। 47.69% में पाया जाता है क्या? हमारा आर्द्र पर्णपाती वन। कौन सा? आर्द्र पर्णपाती वन जी। आर्द्र पर्णपाती वन कितने मात्रा पाया जाता है? तो क्लियर है? अब आते हैं हम शुष्क, शुष्क में आते हैं तो देखते हैं इसमें ये पाया जाता है प्रतिशत में ना। ठीक, ये पाया जाएगा 51 कितना? तो 51.69%, नहीं 69 तो नहीं है यहाँ पे, ये हो जाएगा 59%। कितना? तो 59% में। ठीक है, 69% या फिर ये हो जाएगा 59%। ऐसा कुछ डाटा है, ठीक, छोड़ो उसको, लेकिन हमको याद होना चाहिए कितना 51 में क्या पाया जाता है? हमारा शुष्क पर्णपाती वन पाया जाता है और आर्द्र पाया जाता है हमारा कितना? 47.69% में। क्लियर है यहाँ तक? और जो हमारा छत्तीसगढ़ है वो कौन से उष्णकटिबंध में आता है? तो शुष्क वर्ण इसमें आता है। तो हमारा छत्तीसगढ़, मुख्यतः हमारा छत्तीसगढ़ कौन से वर्ण में आता है? तो हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो आता है शुष्क पर्णपाती वन में पाया जाता है। छत्तीसगढ़ मुख्यतः कहां से आता है? हमारा छत्तीसगढ़ इसी पर्णपाती में पाया जाता है, पाया जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ मात्रा में आर्द्र ही पाया जाता है, जैसे कि जसपुर हो गया, जसपुर पार्ट पर जो एरिया है जसपुर का, ठीक, वो क्या हो जाएगा? आर्द्र हो जाएगा। लेकिन मुख्यतः छत्तीसगढ़ पूरी तरह किसमें पाया जाता है? तो शुष्क में पाया जाएगा। किसमें? तो शुष्क में। क्लियर है यहां तक? सबको याद हो जाएगा डाटा? क्लियर है? चलो एक बार देख लो। पहले हम देखते हैं प्रजाति बहुलता के आधार पर वन का वर्गीकरण की 3 भागों में बांटा है। पहला मिश्रित है, दूसरा क्या है? साल है, उसके बाद क्या है? सगौन है। तो हमारा पहले देखते हैं मिश्रित वन क्या है? 29,943 वर्ग किलोमीटर है, क्षेत्रफल की स्थिति के आधार पर है, और साल का तो 24,244 वर्ग किलोमीटर है। साथ साथ देखते हैं तो सगौन का 56
5663 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब इसी में देखते हैं परसेंट के हिसाब से है तो 50.05% कौन सा था हमारा मिश्रित वन है। सार वन कितना है तो जी 50 में कितना कम किया 10 कम किया तो कितना हो गया 40। कितना कम किए 50 में 10 कम किए कितना किए -10 कम किए तो कितना हो गया 40। ठीक है, उसके बाद आते हैं डायरेक्ट 9%। क्लियर है यहाँ तक। इसी में देखते हैं पिछला डाटा था इनका 43। पिछला डाटा क्या था इनका 43, तो मैं इसको कैसे याद रखा था 43 ले लिया, यहाँ से इसमें 3 कम किया था 40 हो गया। ठीक, तो 40 यहां से निकल गया 43 यहां से निकल गया था इसका। ये पिछला डाटा के हिसाब से है। क्लियर है। अब इसमें आते हैं 9। ठीक, कितना 9 ऐसे याद रखना हमको। उसके पहले बताया था मैं किसके बारे में प्रशासनिक आधार पर भी बारे में बताया था मैं, उसमें क्या कम करना है। क्लियर है। ये हमारा हो जाएगा कौन सा वन, तो प्रजाति बहुलता के आधार पर भौगोलिक स्थिति के आधार पर है तो उष्णकटिबंधीय आर्द्रपर्णपाती वन है और उष्णकटिबंधीय शुष्क वर्णपाती वन है। ठीक है, इसी में देखते हैं तो परसेंट के हिसाब से 27.69% कितना है तो आर्द्र का है और शुष्क का कितना है तो 51.59% या फिर 51.59% है या फिर यही हो जाएगा 65%। क्या हो जाएगा 65% हो जाएगा। क्लियर है। छत्तीसगढ़ में मुख्यतः क्या पाया जाता है तो आर्द्र शुष्क वर्णपाती वन पाया जाता है छत्तीसगढ़ में मुख्यतः, लेकिन जसपुर पार्ट में पाया जाता है आर्द्र वर्णपाती वन पाया जाता है, हमको भी याद रखना है। क्लियर है यहाँ तक। ये हमारी हो गई वन की डाटा कि कितने परसेंट में वन पाया जाता है। ठीक, अब देखते हैं हम वनोपज देखेंगे। ठीक है, वनोपज के प्रकार देखेंगे, कौन सा राष्ट्रीय स्तर पर है, कौन सा राष्ट्रीय स्तर पर, कौन सा मुख्य वन है और कौन सा हमारा गौण वन है। ठीक है, गौण वनोपज है। क्लियर है यहाँ तक। यही तक रखेंगे, आगे के लिए क्लास डाटा बहुत ज्यादा हो जाएगा, छोटा सा है लेकिन वो चलो बता पाए नोट कर उसके बाद बताना। ठीक है।